सभी मित्रों का कथा लोक में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में बसा एक भव्य राज्य था जिसका नाम था राजगढ़। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और रहस्यों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे अधिक चर्चित थी वहां की राजकुमारी जिसका नाम था चंद्रलेखा। चंद्रलेखा इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी अपनी शीतलता उससे चुराने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और गहराई थी, पर कुछ ऐसा था जो उसे अलग बनाता था। वह एक रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए थी। राजगढ़ का महल बहुत ही भव्य था, पर उसके उत्तरी भाग में पुराना कक्ष था जो हमेशा बंद रहता था। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कहते थे वहां कभी एक नाग मंदिर हुआ करता था जो अब श्रापित हो चुका है। राजकुमारी चंद्रलेखा दिन में सजी धजी तेजस्वी राजकुमारी के समान सबका ध्यान खींचती, लेकिन रात को जैसे ही अंधेरा फैलता वह अपने महल के पीछे स्थित पुराने कक्ष में चली जाती। उस दरवाजे के पीछे उसकी असली पहचान छुपी थी। वहां वह एक नागिन में बदल जाती, एक श्रापित आत्मा जो चांद की रोशनी में सिसकती थी। यह श्राप उसे उसकी पूर्व जन्म की भूल के कारण मिला था। कभी चंद्रलेखा एक नाग कन्या थी, नागलोक की राजकुमारी। एक दिन उसने एक साधु को अपमानित कर दिया जो वास्तव में नागों के रक्षक ऋषि वासुकी थे। क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया, तू अगले जन्म में मनुष्य बनेगी, लेकिन रात में तेरा नाग रूप तुझे तड़पाएगा। जब तक कोई सच्चा प्रेम करने वाला तुझसे बिना डर के प्रेम न करे और अपने जीवन की आहुति न दे, तू इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगी। यह था नाग लोक की नाग कन्या का रहस्य। तभी महल में उसी समय एक वीर और पराक्रमी राजकुमार अजय पड़ोसी राज्य अर्जुनगढ़ से राजगढ़ आया। वह राजगढ़ के राजा का मित्र था और शांति समझौते के लिए आया हुआ था। पर जब उसकी नजर पहली बार राजकुमारी चंद्रलेखा पर पड़ी तो वह उसे देखकर ठहर ही गया, जैसे उसके लिए पूरी कायनात ठहर गई हो। चंद्रलेखा ने भी अजय में कुछ खास देखा। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अजय की वीरता और सच्चाई से चंद्रलेखा का दिल जुड़ने लगा राजकुमार के साथ। पर चंद्रलेखा जानती थी कि यह प्रेम अनहोनी की ओर ले जा रहा है। एक रात अजय महल के बाग में टहल रहा था कि उसने देखा चंद्रलेखा चुपचाप महल के पीछे पिछले भाग की ओर जा रही थी। वह छुपकर उसके पीछे गया। जैसे ही चंद्रलेखा ने पुराना कक्ष खोला और अंदर गई, अजय ने उसे बदलते हुए देखा। उसका चेहरा नागिन का हो गया, आंखें चमकने लगी, पीठ पर नाग की परछाई और एक लंबा फनदार शरीर वह सिसक रही थी। अजय की सांसें थम गई, पर वह भागा नहीं। सुबह होते ही चंद्रलेखा को आभास हुआ कि कोई उसकी सच्चाई जान चुका है। जब वह अजय से मिली तो उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ प्रेम था। तब राजकुमार ने चंद्रलेखा से कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मुझे अब भी तुमसे प्रेम है। अजय ने कहा। तब चंद्रलेखा ने कहा, लेकिन श्राप केवल प्रेम से नहीं टूट सकता। मुझे पता है आप मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा श्राप ऋषि वासुकी ने कहा था प्रेमी को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, तब जाकर चंद्रलेखा को मुक्ति मिलेगी। जब यह बात चंद्रलेखा ने अजय को बताई तो वह दुखी हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। अगर मेरे मरने से तुम मुक्ति पा सकती हो तो यह सौदा मुझे मंजूर है, उसने कहा। रात की पूर्णिमा थी। श्राप को तोड़ने की अंतिम घड़ी। नाग मंदिर में अजय ने मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि की वेदी में अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रलेखा चीख उठी। उसकी नाग की काया हिल गई, दर्द से तड़प उठी। उस क्षण आकाश फटा, बिजली कड़की और ऋषि वासुकी प्रकट हुए।
राजकुमार अजय का प्रेम सच्चा था, श्राप टूट चुका था। उन्होंने कहा, अजय की देह शांत थी, पर उसकी आत्मा वहां थी। नागिन का श्राप टूटते ही चंद्रलेखा की काया से नाग रूप विलीन हो गया। वह एक साधारण और पवित्र नारी बन गई। ऋषि वासुकी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। अजय अगले जन्म में तुम्हारा पति बनेगा। तब तक तुम तपस्या करो। चंद्रलेखा ने महल छोड़ दिया और हिमालय की वादियों में जाकर तपस्या करने लगे। कहते हैं 100 वर्ष बाद जब अजय ने पुनर्जन्म लिया तो वह एक साधारण ग्वाला था और चंद्रलेखा एक वनवासिनी। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, पिछले जन्म की स्तुतियां जाग उठी। राजकुमार, राजगढ़ में आज भी वह पुराना नाग मंदिर खंडहर रूप में खड़ा हुआ है। लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात वहां कोई युवती चंद्रमा की ओर देखती है। शायद वह चंद्रलेखा हो सकती है, अपने अजय के पुनः आने की प्रतीक्षा में। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।